जी नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं और उसकी पुस्तक रुचिरा उसका पाठ 3 उसके अभ्यास को देखते हैं। आइए आप अपनी एक नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें पेन से जहाँ जहाँ वीडियो में आपको प्रॉब्लम्स हैं उनको टिक करते जाइए और शुरू करते हैं कक्षा 8वीं रुचिरा पाठ 3 का अभ्यास। देखिए अभ्यास है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। यहाँ प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। ये प्रश्न आप लिख सकते हो। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो इसका उत्तर है संपूर्ण विश्वे, क्योंकि ये एक पद में उत्तर देना है इसलिए यहाँ पर संपूर्ण विश्वे। दूसरा प्रश्न बनता है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ, मानवस्य आवश्यकता मानव की आवश्यकता परिवर्तते बदल जाती है। तो उत्तर है काल परिवर्तनेन। काल समय के बदलने के साथ। उत्तर लिखिए काल परिवर्तनेन। और अब प्रश्न 1 का ग भाग, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में चीज़ों के खरीदते समय किन की जरूरत नहीं होगी। तो उत्तर है रूप्यकाणाम। उत्तर लिखिए आप। आपके लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर लिखिए रूप्यकाणाम। रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। घ भाग है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में, किस धंधे में वृक्ष उपयुक्त या प्रयोग किए जाते हैं। उपयुज्यन्ते। तो उसका उत्तर है करगद उद्योगे। करगद मीन्स कागज, कागज के उद्योग में। अगला प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आजकल सारे काम किससे साधित होते हैं, अर्थात किससे बनाए जाते हैं या किससे संपन्न होते हैं। तो उत्तर है चल दूरभाष यंत्रेण, यानी टेलीफोन से। मोबाइल जिसको आप कहते हो उसको चल दूरभाष कहते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अधोलिखित माने नीचे लिखे गए ये सारे, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो इसका पूरा उत्तर लिखना है। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। लिख लीजिए उत्तर। श्रुति परंपरा का अर्थ होता है सुनने से। गुरु शिष्य को, शिष्य अगले शिष्य को, शिष्य उससे शिष्य को, अगले को, इस तरह से परंपरा से ग्रहण की जाती थी, यानी लिखने से नहीं। तो अगला प्रश्न है, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति। पेड़ों का काटना क्यों न्यूनताम यास्यति, क्यों अब थोड़ा हो गया है। तो यश नहीं, क्यों अब किस तरह से कम होगा। पेड़ों का कटना किस तरह से कम हो सकता है। तो उत्तर है वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन। पेड़ों की कटाई कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से न्यूनता को यानी कम होगा। पेड़ों की कटाई कंप्यूटर के प्रयोग करने से कम होगी। ग भाग है, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अस्पताल में किसकी आवश्यकता आजकल नहीं अनुभव होती है।
तो चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। पुस्तकालय में ना, चिकित्सालय में, उपचारशाला कहिए उसको, हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, उसमें रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता, ज़रूरत अद्य न अनुभूयते, आजकल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन कर देते हैं इसलिए। तो उत्तर हो गया चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। घ भाग वयम कस्यां दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा वयम डिजि भारतम इति अस्यां दिशिम अग्रेसरामः, हम डिजि भारतम यानी डिजि भारत इस दिशा में बढ़ रहे हैं। अड़े भाग वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति, इसका उत्तर है जेब में, वस्त्रपुटक मानी जेब, जेब में किसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में आजकल रुपयों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बताइए, क्योंकि मोबाइल है सब कुछ। प्रश्न 3, रेखांकित पदों को अधिकृत करके प्रश्नों का निर्माण करें। प्रश्न बनाएं। पहला है भोजपत्र उपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरब्ध करें, शुरू करें। तो लेखनम की जगह आएगा किम, बस इसका उत्तर हो गया किम। दूसरा है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो कर्गदस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम, इसका उत्तर कस्य, बस यहाँ कस्य आएगा। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित रहे, होवे। तो विश्राम गृहेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, केषु यहाँ पर आ जाएगा केषु। इसमें है सर्वाणि पदानि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सारे के सारे पत्र मोबाइल से सुरक्षित रहते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे, इसकी जगह आ जाएगा कस्मिन्। नेक्स्ट है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, तो उपचारार्थम की जगह आएगा किमर्थम, उपचारार्थम की जगह किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। और अब चौथा प्रश्न, विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। तो पहले ये समझना है विशेषण क्या है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो तो होता है विशेष्य, विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, विशेष्य। और विशेषण क्या, जो शब्द विशेषता बताए, यानी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। आइए अब मिलाते हैं, इधर विशेषण इधर विशेष्य। ये जैसे संपूर्ण है ये विशेषण है, तो ये विशेष्य हो गया भारते। इस तरह से अपने को मिलाना है। इधर मौखिकम, ख में परिवर्तिनी, लिखिता, महान, मुद्रा विहीन, इधर दिए हैं ज्ञानम, उपकार, काले, विनिमय, सामग्री। अब इनको मिलाना है, ये जितने भी हैं इनका मिलान करना है इस तरह से। जैसे मौखिकम है तो मौखिकम को देखते हैं ज्ञानम से मिलाएं, उपकार, काले, विनिमय, सामग्री। तो हम इसमें जैसे दिया है मौखिकम, तो इसका मौखिकम ज्ञानम, इसी से मिल जाएगा। फिर है परिवर्तिनी, परिवर्तिनी का है यहाँ दिया है काले, परिवर्तिनी काले, इसको समय से जोड़ेंगे। लिखिता, लिखिता का फिर है, लिखिता जो शब्द है इसका होगा सामग्री इससे। महान, महान का होगा उपकार, और मुद्रा विहीन, बस एक बचा, मुद्रा विहीन का होगा विनिमय। इस तरह से जुड़ जाएंगे। इधर ये दिए हैं
यानी कै का 1, खै का 3, गै का 5, घै का। इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इस समय उत्तर लिख सकते हैं। इस तरह आपको जल्दी समझ में आएगा। और 5वां भाग, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में संधि करके लिखो। पदस्य जमा अस्य, तो इसका उत्तर हो गया पदस्यास्य, इधर दिया है। तालपत्र जमा उपरी, तो इसका हो गया तालपत्रोपरि। चय जमा अतिष्ठत, चातिष्ठत। कर्गज जमा उद्योगे, कर्गदोद्योगे। क्रय जमा अर्थम, क्रयार्थम। इति जमा अनयो, इत्यनयो। उपचारः जमा अर्थम, उपचारार्थम। इस तरह सुविधा जब होगी आपको, जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक, तो आपको तुरंत इसका उत्तर लिखने में सुविधा हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, उदाहरण का सहारा लेकर के नीचे लिखे गए पदों से छोटे वाक्यों का निर्माण करो। जैसे जिज्ञासा है, तो इसका जिज्ञासा का दे दिया मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा। तो आवश्यकता का क्या दिया, अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, ये लिख लीजिए। सामग्री, पुस्तके पाठे सामग्री भवति। और अब अगला इसका भाग है, इसी में गय में है पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा में अपन लिखेंगे पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक वर्तते, पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक वर्तते। विश्राम गृहम, इदं विश्राम गृहम अस्ति। 7वां, उदाहरणानुसारम कोष्ठक पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके कोष्ठक में दिए गए वाक्यों का प्रयोग करो। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक शब्द की चतुर्थी लगाई, यहाँ भिक्षुकाय आ गया। ऐसे पुस्तकम देहि छात्र, तो छात्राय, छात्र का छात्राय। ऐसे अहम वस्त्राणि ददामि, निर्धन निर्धनाय। लता, यहाँ पर लतायै, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए लताय नहीं आएगा, लतायै बनेगा इसमें, है। लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेश खालिस्तान अलम, सुरेशाय, अध्यापकाय नमः। और इस तरह से आपका ये पूरा पाठ संपन्न होता है। इसमें एक खास बात है, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जैसे ज्ञातुम इच्छा है, इसका जिज्ञासा, जानने की इच्छा। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, पातुम इच्छा पिपासा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, जीवितुम इच्छा जिजीविषा, गंतुम इच्छा जिग्मिषा। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। जैसे क्री जमा तुमुन कर्तुम, दा जमा तुमुन दातुम, खाद जमा तुमुन खादितुम, पढ़ जमा तुमुन पठितुम, लिखितुम गंतुम। इस तरह आज आपका अनेक शब्दों के एक शब्द सीखे आपने, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग सीखा, और इस तरह 7 प्रश्न आपके पाठ नंबर 3 के अभ्यास के संपूर्ण हुए। अब आप इस पूरे पाठ को लिखिए, समझिए, याद कीजिए और संपन्न कीजिए। आज आपका रुचिरा कक्षा 8वीं पाठ 3 का अभ्यास संपन्न हुआ। धन्यवाद।